गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल पे। और ये हमारा है सेकंड लेक्चर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का। और आज हम पढ़ने वाले रिवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने पीएसआर पढ़ लिया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिया था और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिजर्व की ट्रीटमेंट देख ली थी। आज हम बात करते हैं रिवोल्यूशन की। तो देखो ध्यान समझना बात जो आपको जाननी है। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें आज पढ़ना है। देखो ये टॉपिक हमने हर चैप्टर में पढ़ा, एडमिशन में पढ़ा, अपने रिटायरमेंट में पढ़ा, डेथ में पढ़ा, हर चैप्टर में ये पढ़ा। तो इसमें नया क्या है? तो इसमें दो स्पेशल, एक स्पेशल कंडीशन होगी। पहली कंडीशन नॉर्मल, हम रिवोल्यूशन प्रॉफिट को क्या करते थे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटते थे। ये था नॉर्मल। हम क्या करते वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखाते थे, बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू शो करते थे, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो। तो बेसिकली ये तो होता था, मान लो मशीन 1 लाख से 1,20,000 हो गई, तो 20,000 रुपये मशीन बढ़ी तो 20,000 आता था रिवोल्यूशन के क्रेडिट में, और बढ़ा के नई वाली वैल्यू बैलेंस शीट में लिख देते थे। या फिर घटी तो घटाने के बाद जो नई वैल्यू आती थी वो बैलेंस शीट में लिख देते थे। मतलब जो हम बैलेंस शीट बनाते थे रिवोल्यूशन के साथ में, उस बैलेंस शीट में हम चेंज को शो करते थे, मतलब न्यू वैल्यू को शो करते थे, चेंज को शो करते थे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको बोला गया होगा स्पेशली कि ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू इन। क्या लिखा होगा आपको? स्पेशली लिखा होगा, सेकंड कंडीशन में लिखा होगा, ये स्पेशल कंडीशन है। स्पेशली लिखा होगा क्या? ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू इन बुक, या डू नॉट शो चेंज, चेंज को शो नहीं करना। नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ, मतलब इफेक्ट को दिखाना ही नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे मशीन 1 लाख से 1,20,000 हुई तो 20,000 तो रिवोल्यूशन में आया, लेकिन बैलेंस शीट में आपको पुरानी वाली वैल्यू ही दिखानी है। तो ये स्पेशली आपको लिखा गया होगा। तो अगर ऐसा कभी कुछ लिखा है तो उस केस में जो भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। जैसे रिजर्व के लिए हमने पढ़ा था। तो बस बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन अगर है अब तो नॉर्मली करना है, जो आप जानते हैं पहला वाला केस, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर से 3 चैप्टर आप पढ़ते हो। लेकिन सेकंड केस स्पेशली लिखा होगा कि आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की पुरानी वैल्यू दिखानी है बुक में। तो अगर ऐसा कहीं लिखा है कि आपको ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू करना है बुक में, तो उस केस में आप जो उस टाइम पे रिवोल्यूशन प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करोगे वो ओल्ड रेशियो में ना बांट के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांटोगे। सिर्फ यही एक नया पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आज के लेक्चर को खत्म करते इसी के साथ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो क्वेश्चन आपके पास, इसमें आपके बुक वैल्यू दी हुई है, मतलब पुरानी वैल्यू, और रिवाइज वैल्यू दी हुई है। तो इससे तो रिवोल्यूशन बात हो, जैसे मशीन की 2.5 लाख से 3 लाख हो गया, 50,000 बढ़ गया, तो जो भी बड़ा घटा उससे रिवोल्यूशन बनेगा। बट ऊपर देखो क्या लिखा है, काम से बात जो है, ABC पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, नया रेशियो 5:3:2 का हो गया। फिर देखो क्या लिखा है, दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बुक। वो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के चेंज को शो नहीं करना चाहते। मतलब कौन सी वैल्यू दिखाना चाहते हैं? तो सर ओल्ड वैल्यू दिखाना चाहते हैं। तो स्पेशली आगे ना कंडीशन, तो इस केस में रिवोल्यूशन अकाउंट तो बनेगा, उसकी जो एंट्री होगी वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बुक। बुक है टी एस अग्रवाल की बुक का है, और टी एस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर है ये आपका 23। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर बुक आपके पास चाहिए तो टी एस अग्रवाल तो खोल लो। तो हम बनाएंगे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। तो देखो इन पहला मशीनरी जो कि 2.5 लाख से 3 लाख हो गया, नहीं 50,000 बढ़ गया, तो 50,000 मशीन यहाँ आ गया जो बढ़ गया। उसके बाद कंप्यूटर 2 लाख से 75 यानी घट गया तो डेबिट में टू कंप्यूटर। कितना घट गया? 25,000 रुपये घट गया, तो 25,000 आ गया डेबिट में। क्रेडिटर क्या हो गया? घट गया, क्रेडिटर घट गया तो फायदा हुआ बाई क्रेडिटर 15,000 रुपये घट गया, 15,000 का फायदा हो गया। 90 से 75 आउटस्टैंडिंग बढ़ गया तो डेबिट में खर्चा हो गया, नुकसान। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना बढ़ गया? तो 10,000 रुपये आ गया। सारे पॉइंट खत्म। अब बस आपको करना है टोटल 65 में से अगर मैं घटा दूं 25 10 35, तो 35 अगर घटा दूं तो 40 बचेंगे, मतलब 35 बचेंगे। ये आ गया आपका रिवोल्यूशन प्रॉफिट। अब आपको एंट्री करनी है। देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले आप निकालो, ABC, ध्यान से देखना बात को, फिर समझते हैं। इनका रेशियो था 2/5 और 1/5।
न्यू है 5/10, 3/10 और 2/10। 10 एलसीएम हो गया, 4 - 5 -1/10, इसका हो गया 10 एलसीएम, 4 - 3 1/10, इसका 0। तो ये कर रहा है आपका सेक्रीफाई, ये कर रहा है गेन, यानी बी कर रहा है सेक्रीफाई, ए कर रहा है गेन। देखो ध्यान समझो, अगर आपको बोला होता क्वेश्चन के अंदर कि वो ओल्ड वाले होता, स्पेशल कंडीशन नहीं होती, तो ये आपका प्रॉफिट आया 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 है, ठीक है ना, ये 30,000 का प्रॉफिट है। आप इसको क्या करते, नॉर्मली ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, एंट्री हो जाती है रिवोल्यूशन प्रॉफिट अकाउंट, मतलब हाँ रिवोल्यूशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट या रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम है, क्या नाम है, ABC कैपिटल। बट क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट, कि आपको क्या करना है भाई, तो आपको पुरानी वैल्यू कंटिन्यू करनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पुरानी वैल्यू कंटिन्यू करनी होगी तो उस केस में जो आप एंट्री करोगे वो गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग करोगे, और एज पर द क्वेश्चन बी कर रहा है सेक्रीफाई और ए कर रहा है गेन, कंटिन्यू हो जाएगी गेनिंग, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो कितना है, 30,000 है टोटल, 1/10, यानी 3,000 से आपकी एंट्री हो गई। तो बेसिकली यही आपका टॉपिक है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या क्या देखा अब तक, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन करने से आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ हमें देखी है, क्योंकि नेक्स्ट हमें लॉन्ग क्वेश्चन ही करना है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजिंग में कि PSR बदलेगा, तो ये पूछेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाई कर रहा है, तो आप गेनिंग सेक्रीफाइजिंग रेशियो लगा लोगे। दूसरा पढ़ा हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, तो आपको एंट्री करनी होगी, हर क्वेश्चन में मिलेगा, सेम ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पढ़ा रिवैल्यूएशन के बारे में, मतलब सॉरी प्रॉफिट्स और रिजर्व बांटने के लिए। तो प्रॉफिट्स रिजर्व के लिए दो कंडीशन, पहला नॉर्मल, कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो में बांट दो, बट एक सेकंड स्पेशल कंडीशन लिखी जा सकती है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई, तो वो चाहते हैं कि रिजर्व और प्रॉफिट्स को नहीं बांटना चाहते, बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। तो जब ऐसा स्पेशली लिखा गया होगा तो उस केस में उस प्रॉफिट और लॉस की जो आप एंट्री करोगे वो गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग करोगे। ये स्पेशल कंडीशन था थर्ड वाले केस में। और फोर्थ आपने रिवोल्यूशन पढ़ा, पहला नॉर्मल जो आप पढ़ता है रिवोल्यूशन बनाओ, प्रॉफिट को बांट दो ओल्ड रेशियो में। लेकिन एक सेकंड स्पेशल कंडीशन थी, स्पेशली जब आपको लिखा होगा कि आपको पुरानी वैल्यू कंटिन्यू करना है बुक में, ऐसा क्या होगा, स्पेशली लिखा गया होगा। तो जब ऐसा लिखा होगा तो उस केस में रिवोल्यूशन प्रॉफिट की एंट्री आप गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग करोगे, और नई वाली बैलेंस शीट जो बनाओगे वहां पे आप पुरानी वैल्यू दिखाओगे। तो यानी बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो हमें एक्स्ट्रा जो काम करना है वो क्या करना है, तो एक्स्ट्रा काम हमें सिर्फ यही करना है, दो चीज़ों को ध्यान रखना है, एक रिजर्व का और एक रिवोल्यूशन का, कि आप क्या उसके बारे में स्पेशली आपको कुछ बोला गया है या फिर नहीं बोला गया। बस इन चार बातों को दिमाग में रखना, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में।